हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पावन पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसी दिन से 5 दिन तक चलने वाली दीपावली पर्व की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस के दिन नए बर्तन, सोना, चांदी या नया सामान खरीदने की परंपरा बहुत ही शुभ मानी जाती है। कहते हैं इस दिन की गई खरीदारी घर में समृद्धि और शुभता लेकर आती है। तो चलिए जानते हैं साल 2025 में धनतेरस कब है, इस दिन खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा का सही समय क्या होगा और साथ ही जानेंगे झाड़ू खरीदने से जुड़े खास नियम, ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में सदा बना रहे। अब बात करते हैं धनतेरस की तिथि की। साल 2025 में त्रयोदशी तिथि शुरू होगी 18 अक्टूबर शनिवार की दोपहर 12:19 से समाप्त होगी 19 अक्टूबर रविवार दोपहर 1:51 पर। क्योंकि तिथि 2 दिन तक रहेगी, इसलिए कुछ लोग 18 अक्टूबर को और कुछ 19 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व बनाएंगे। लेकिन शास्त्रों के अनुसार धनतेरस हमेशा दीपावली से ठीक 2 दिन पहले मनाई जाती है, इसलिए 18 अक्टूबर शनिवार को धनतेरस मनाना सर्वश्रेष्ठ होगा। खरीदारी का शुभ समय रहेगा 18 अक्टूबर को दिन भर और धनतेरस पूजा का प्रदोष काल रहेगा शाम 5:09 से 6:39 तक। पुराणों में झाड़ू को महालक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है और व्रत संहिता के अनुसार झाड़ू सुख शांति बढ़ाने और दरिद्रता मिटाने वाली होती है। इसलिए कहते हैं अगर धनतेरस के दिन घर में नई झाड़ू लाई जाए तो घर की आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं, धन की बरकत होती है और अनावश्यक खर्च रुक जाते हैं। अब जानिए झाड़ू खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला, सिर्फ सीकों वाली झाड़ू ही खरीदे। प्लास्टिक वाली झाड़ू या प्लास्टिक सीक वाली झाड़ू कभी नहीं खरीदनी चाहिए, वरना शुभता के साथ दुर्भाग्य भी घर आ सकता है। दूसरा, अगर जरूरी हो तो ऐसी झाड़ू एक दिन पहले या एक दिन बाद खरीद सकते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन नहीं। तीसरा, झाड़ू हमेशा घनी, मजबूत और टूटी ना होनी चाहिए। पतली या टूटी सीक वाली झाड़ू शुभ नहीं मानी जाती। चौथा, अगर घर में पुरानी झाड़ू है और अब आप उसे बदलना चाहते हैं तो उसे धनतेरस की सुबह सूर्योदय से पहले घर से बाहर निकाल दें। ध्यान रहे झाड़ू ऐसी जगह रखें जहां किसी के पैर उस पर ना पड़े, वरना महालक्ष्मी जी रुष्ट जाती हैं। धनतेरस के दिन आप अधिकतम 3 झाड़ू खरीद सकते हैं। इनमें से एक झाड़ू मंदिर में दान करना बहुत शुभ माना गया है। अगर आप मंदिर में झाड़ू दान कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उसे मंदिर के आंगन में थोड़ा बहुत झाड़ कर रखें और फिर महालक्ष्मी जी को प्रणाम करके घर लौट आएं। ध्यान रहे धनतेरस के दिन झाड़ू किसी को दान ना करें, ना ही अपनी पुरानी झाड़ू किसी और को प्रयोग के लिए दें। इससे घर की धन संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। नई झाड़ू को सीधे उपयोग में नहीं लाना चाहिए, पहले उसकी विधि पूर्वक पूजा करें। झाड़ू को घर के मंदिर में रखें, उस पर कच्चा सूत 7 बार लपेटें और 3 गांठें लगाएं। फिर धूप दीप जलाकर झाड़ू की पूजा करें और महालक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए उनसे समृद्धि और बरकत की प्रार्थना करें। धनतेरस के दिन झाड़ू को बहुत सम्मान से रखें, उसे कभी पैर से ना छुएं और हमेशा झाड़ू को लेटाकर किसी कोने में छुपा कर रखें, जहां किसी की नजर उस पर ना पड़े। पुरानी झाड़ू को अमावस्या, शनिवार या ग्रहण के दिन घर से बाहर निकालना अति शुभ होता है, पर ध्यान रहे गुरुवार और शुक्रवार को झाड़ू फेंकना वर्जित है, क्योंकि ये दिन महालक्ष्मी जी के होते हैं। झाड़ू फेंकते समय इस बात का ध्यान रखें कि कोई राह चलने वाला व्यक्ति उस पर पैर न रखे। और अंत में जब भी आप नई झाड़ू खरीदें तो साथ में कुछ मीठा जरूर खरीदें, मिठाई, बताशे, मिश्री या चीनी। इसे महालक्ष्मी जी और भगवान धन्वंतरी और कुबेर देव को भोग लगाकर फिर पूरे परिवार में प्रसाद के रूप में बांटें। इससे घर में सुख, समृद्धि, बरकत और सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय मां लक्ष्मी। हर हर महादेव। राधे राधे श्याम।